हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग दूसरा लेकर आई हूँ। तो हम बिना देर के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। झील महल के अंदर कमरे में राजवीर शीशे में झील को देखते हुए आ जान, जिन हाथों की लकीरों में सिर्फ मैं हूँ, उन हाथों पर किसी और का नाम कैसे आ सकता है। यहाँ तो मेरा ही नाम होना था। तुम्हारे सपनों से लेकर अब तुम्हारे दिमाग पर भी मेरा काबू होने लगा है। थोड़ी देर के लिए ही सही, तुम मेरे काबू में थी। बस एक बार इस कमरे का दरवाज़ा खुल जाए, फिर मेरी शक्तियाँ की हर पाबंदी हट जाएगी। बोलते हुए राजवीर अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। रात का वक्त। झील इस वक्त गार्डन में खड़ी थी। उसने अभी लहंगा पहना हुआ था। झील आसमान की तरफ देख रही थी। तभी वहाँ एक बच्चा आता है। झील उस बच्चे को देखती है तो वो बच्चा बिना कुछ बोले झील को ही देख रहा था। झील घुटने के बल बैठकर बोली, क्या हुआ बेटा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। वो बच्चा झील को देखते हो, वहाँ मेरी बॉल है। झील कन्फ्यूजन से कहा, और आप रात को बॉल खेल रहे थे। झील की बात सुन वो बच्चा कुछ नहीं कहता है। झील ओके कहकर खड़ी होती है और कहती, आप मेरे साथ चलो, देखते हैं ये आपकी बॉल कहाँ है। ये बोलकर झील उस बच्चे का हाथ पकड़ती है। झील को फील होता है कि उस बच्चे का हाथ बहुत ठंडा है। झील उस बच्चे को देखते हुए अपने मन में, इतना ठंडा हाथ, यह रात के वक्त ठंड तो होती है, पर इतनी ठंडी बॉडी होना, ये कैसे। ये सोचते हुए झील आगे बढ़ जाती है। वो बच्चा झील महल लेकर आता है। झील महल के सामने पहुंचकर झील कुछ पल उस महल को देखती है। झील महल को देखते हुए, बेटा तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए। ये बोलते हुए झील अपने साइड में देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। झील मुड़कर इधर उधर देखती है पर दूर दूर तक कोई नहीं था तो सिर्फ एक गहरा सन्नाटा। वहीं वो बच्चा झील को झील महल पर थोड़ी दूर पर गिरा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। तभी वहाँ एक आदमी आता है। ये वही आदमी था जो झील को मिला था। वो आदमी बैठकर उस बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, कुर्बानी तो होगी ही, उसकी काली शक्तियों के आगे तुम्हारे जैसे बच्चा कैसे ही टिकता। बोलकर वो आदमी सर हिला देता है। इधर झील बड़े से लोहे के गेट पर हाथ रखती है और गेट खोलती है। एक तेज हवा के साथ वो गेट खुलता है। झील अपने कदम अंदर बढ़ाती है। उसके कदम रखते ही तेज हवाएं चलने लगती है। झील आगे बढ़ती है। वो आसपास देखती है। चारों तरफ गार्डन था जो काफ़ी हरा भरा सा था। झील एक पेड़ को छूते हुए, कमाल की बात है, ये झील महल काफ़ी वीरान है, फिर भी ये पेड़ पौधे इतने फ्रेश है। सो वियर्ड। इतना बोलकर झील दूसरी तरफ देखती है। उसकी नज़र फाउंटेन पर लगती है जिसमें पानी का नामो निशान नहीं। झील आगे बढ़ती है। वो मेन गेट के सामने पहुंचती है। मेन गेट को जैसे वो टच करती है, गेट पर धूल जमी हुई थी। झील गेट को पूरी ताकत लगाकर धक्का देती है। थोड़ी कोशिश के बाद वो गेट खुल जाता है। झील एकटक अंदर के घने अंधेरे को देखते हुए, आई थिंक अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, ये बोलकर झील मुड़ती है कि तभी अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। झील मुड़कर सहमी नज़रों से अंदर देखती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वहीं अंधेरे कमरे में राजवीर अपनी आंखें बंद करके, तुम आ गई जान, पर यहाँ तुम खड़ी हो, वहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हें अंदर तो आना होगा जान। ये बोलकर राजवीर अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। राजवीर दरवाजे पर हाथ रखकर, ए दिल ठहर जा नीचे। झील अपने कदम अंदर की ओर रखती है। वो अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करती है और गहरी सांस लेकर अंदर बढ़ जाती है। झील के अंदर आते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। झील मुड़कर दरवाजे की तरफ देखती है, फिर वापस पूरे महल में देखने लगती है। झील आगे बढ़ती है कि उसका पैर किसी चीज़ में फंस जाता है और वह मुंह के बल गिरती है तो झील के हाथ से फ़ोन छूट जाता है। अब वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। झील आसपास हाथ लगाकर देखती है पर उसे फ़ोन नहीं मिलता। ऊपर राजवीर अपनी आंखें बंद किए गेट से टिका हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब सी स्माइल थी। नीचे झील खड़ी थी। उसे अब बहुत डर लग रहा था। झील चीज़ों को छूते हुए एक टेबल पर हाथ रखती है। झील को कुछ फील होता है। वो उस चीज़ को उठाती है। झील उस चीज़ को छूते हुए कहती, ये कैंडल
यहाँ पर कैंडल क्या कर रही है बोलकर झील वापस टेबल पर हाथ रखती है। फिर उसे कुछ मिलता है, झील उस चीज़ को उठाती है। झील खुद से माचिस पर, हाँ ये सब चीज़ें यहाँ रिविट झील, पहले कैंडल जला लेती हूँ, ये बोलकर झील कैंडल जलाती है। झील कैंडल घुमाकर चारों तरफ देखती है। महल बहुत बड़ा था, कई सारी चीज़ें वहाँ थी जिन पर पर्दा लगा हुआ था। झील इधर उधर घूमते हुए सब देख रही थी। वो ग्राउंड फ्लोर पर बने सारे कमरों को खोलकर देखना शुरू करती है। ऊपर राजवीर सर हिलाते हुए, जाने जाना वक्त बर्बाद करना तुम्हारी बहुत पुरानी आदत है और मुझे ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं, बोलकर राजवीर अपनी आंखें बंद करता है। झील एक कमरे को देख ही रही थी कि तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। झील झट से पीछे मुड़ती है। घबराहट की वजह से उसकी सांसें तेज हो गई थी। झील एक हाथ अपने सीने पर रखकर खुद को शांत करती है, फिर उस रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी ऊपर चलते ही झील का पैर फिसलता है। झील की हल्की सी चीख के साथ रेलिंग को पकड़ती है। वो चारों तरफ देखती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। वो धीरे धीरे ऊपर पहुंचती है। कॉरिडोर से होते हुए झील इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ती है। अचानक झील के कदम एक दरवाजे के बाहर रुक जाते हैं। झील कैंडल की रोशनी में उस दरवाजे को देखती है और एकटक उसे देखने लगती है। अचानक उसके कंधे पर कुछ गिरता है। झील अपने कंधे को टच करके देखती है। अपनी उंगलियां देखते ही झील की आंखें बड़ी हो जाती है। उसकी उंगलियों पर खून था, ये देखकर झील के हाथ से कैंडल छूट जाता है। वो हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखती है। इन सब में झील का हाथ उस दरवाजे पर लगे एक धागे से लगता है और वो धागा छूट जाता है। झील झट से वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते झील का पैर कई बार फिसलता है, पर वो खुद को संभाल कर भागती रहती है। आखिर में झील मेन गेट पर पहुँचने वाली थी कि वो गिर जाती है, जिससे झील की एक जोरदार चीख निकल जाती है। अगली सुबह अंधेरे कमरे में से कोई कहता है, अब मुझे कौन रोकेगा, कौन आएगा अब हमारे बीच, जान जो आएगा वो जान से जाएगा, ये बोलकर वो शख्स हंसने लगता है। झील चीखते हुए अपनी आंखें खोलती है। वो पसीने से लथपथ थी। झील आसपास देखती है। उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपने रूम में है। झील यहाँ कैसे आई, वो ये अभी सोच ही रही थी कि तभी अंगद झील के पास बैठकर कहता है, झील। अंगद को देखते ही झील तुरंत अंगद के गले लग जाती है। अंगद झील की पीठ को सहलाने लगता है। झील अंगद के गले लगे हुए, मैं यहाँ यहाँ अंगद। अंगद बीच में ही कहता है, रिलैक्स झील रिलैक्स, तुम मुझे उस झील महल के बाहर बेहोश मिली थी। अंगद की बात सुन झील अंगद से अलग होकर उसे देखती है। झील देखती है सब लोग रूम में ही थे और परेशानी से उसे ही देख रहे थे। झील सबको देखते हुए, एक बच्चा आया था, मैं बस उसकी हेल्प कर रही थी, फिर शायद मैं बेहोश हो गई, कुछ अच्छे से मुझे याद नहीं है, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है, आई एम फीलिंग रियली टायर्ड, बोलकर झील लेट जाती है और अपनी आंखें बंद करती है। सब लोग झील को देखते हैं, फिर अपने अपने रूम के लिए निकल जाते हैं। अंगद झील के फॉरहेड पर किस करके चला जाता है। सबके जाने के बाद झील अपनी आंखें खोलती है और उठकर बैठ जाती है। झील कल रात की सारी बात याद करने लगती है तो वो कुछ सोचते हुए कहती है, कोई था उस कमरे में जो चाहता है कि मैं उस कमरे को खोलूं, फिर भी खोलने नहीं दिया। वो कौन था? राजवीर, मेरे सपनों का सच, क्या ये वही? नो 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 झील, ये सब मत सोच, कल तेरी शादी है, भूलना होगा मुझे ये सब, बोलकर झील गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। अंधेरे कमरे में राजवीर खिड़की से बाहर देखते हुए, अब भूलना नामुमकिन है जान, बहुत भूल चुकी हो तुम अब, और नहीं, मेरा इंतज़ार ख़त्म हो रहा है जान, अब तुम्हारे दर्द की दास्तां शुरू होगी। झील ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने येलो कलर की कुर्ती पहनी हुई थी। झील खुद को मिरर में देखते हुए, बस झील अब कुछ और नहीं सोचना, कल शादी है, उस पर फोकस करना है, मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है कल, जस्ट फोकस्ड ऑन दैट झील, बोलकर झील गहरी सांस लेती है और रूम से निकल जाती है। हॉल में झील बैठी थी। सब उसे हल्दी लगा रहे थे। झील के चेहरे पर स्माइल थी।
पता नहीं क्यों वो दिल से खुश नहीं हो पा रही थी। नूर झील के गाल पर हल्दी लगाते हुए, दी ऐसी सूखी सूखी स्माइल क्यों कर रही हो? अच्छे से दांत दिखाओ ना यार। झील आई रोल करती है, मुझे टूथपेस्ट की ऐड नहीं करनी और मैं तेरी तरह चंबल की चुड़ैल भी नहीं बन सकती। झील की बात सुनकर नूर का मुंह बन जाता है और बाकी सब हंसने लगते हैं। सबको खुश देखकर झील के फेस पर भी स्माइल आती है। झील की खुशी उसकी फैमिली में ही तो थी। उन्हें खुश देखकर वो अपना सारा दर्द तकलीफ सब भूल जाती थी। थोड़ी देर बाद झील अपने रूम में जा रही थी, तभी कोई उसका हाथ पकड़कर एक कमरे में खींच लेता है। डर की वजह से झील की चीख निकलने वाली थी कि कोई उसके मुंह पर हाथ रखता है। झील सामने खड़े इंसान को देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। झील अपने मुंह से उसका हाथ हटाकर, अंगद तुम? अंगद झील के साइड में वॉल पर हाथ रखते हुए, मैं और कौन हो सकता है जल्दी? झील अंगद को घूरते हुए, ऐसे कौन करता है अंगद, मैं डर गई थी ना। अंगद हंसते हुए, मेरी झल्ली तुम ऐसी चीज़ों से कब से डरने लगी? अंगद का सवाल सुन झील को कल रात की बात याद आने लगी। झील अपना सर झटकते हुए, वॉटेवर, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? अंगद झील की आंखों में देखते हुए, हमारी हल्दी के लिए। झील कन्फ्यूजन से, पर वो तो हो गई है ना। अंगद अपना सर ना में हिलाते हुए, फैमिली की हो गई है जल्दी, पर हमारी तो बाकी है ना जो अब होगी, बोलकर अंगद झील के गाल पर अपना गाल रब करता है। झील अपनी आंखें बंद करती है। आंखें बंद करते ही झील को किसी की लाल आंखें दिखती है, तो झील झट से अपनी आंखें खोलकर अंगद को पुश करती है। अंगद कन्फ्यूजन से झील को देखते हुए, व्हाट हैपन झील? झील अपने बाल कान के पीछे करते, वो ना मुझे कुछ काम है, बोलकर झील तुरंत वहाँ से भाग जाती है। अंगद खुद से, इसे क्या हुआ है? सुबह से बहुत वियर्ड बिहेव कर रही है, आई होप कि ज़्यादा परेशान ना हो। वहीं झील अपने रूम में जाकर गेट बंद करती है और वहीं गेट से टिककर गहरी सांसें लेती है कि तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। झील खुद से ही, ओ शिट, अब इस लाइट को क्या हो गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगा यहाँ, बोलकर झील आगे बढ़ती है कि तभी झील को ऐसा फील होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। तो झील मुड़ने वाली होती है कि कोई उसके हाथ को टच करता है। झील अपनी जगह फ्रीज हो जाती है। वो हाथ झील को अपने दोनों हाथ के ऊपर छूते हुए नीचे तक जाता है और झील के हाथों से इंटरबाइन हो जाता है। झील को अपनी गर्दन पर कुछ ठंडा सा महसूस होता है। झील अपना सर टेढ़ा करती है, कोई उसके गर्दन पर अपने होठ रखता है और उसकी छुआ से झील की बॉडी में अजीब सी लहर दौड़ जाती है। झील अपनी आंखें बंद कर लेती। अचानक झील के मुंह से एक आह निकलती है। झील को होश आता है, वो तुरंत अपनी आंखें खोलती है। झील की आंखें खोलते ही लाइट आ जाती है। झील अपने आसपास देखती है तो रूम में कोई नहीं था। झील तुरंत ड्रेसिंग टेबल के सामने जाती है और अपनी गर्दन को देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। झील की गर्दन पर एक लाल निशान थी। झील को पता था कि ये क्या है। झील हैरानी से, ये तो लव बाइट है, पर कैसे और कौन? दूसरी तरफ अंधेरे कमरे में राजवीर अपने हाथ की तरफ देख रहा था जिस पर हल्दी लगी हुई थी। राजवीर अपने हाथ को देखते हुए, इंसान सोचते हैं कि रूह हूँ, पर मैं क्या, कोई क्या जाने, मैं रूह से भी बड़ा हूँ, इतना कि जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं। ये बोलते हुए राजवीर अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। रात का वक्त, झील बेड पर लेटी थी। उसके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी। झील अपना हाथ गर्दन पर रखती है। झील खुद से, किसी ने मुझे हराश किया और मुझे पता भी नहीं कि वो कौन है, क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसे सोचते सोचते झील सो जाती है। आधी रात को झील के कमरे में कोई आता है। वो शख्स झील के पास बैठकर उसके गाल पर हाथ रखता है। झील नींद में ही उस शख्स के करीब जाती है। झील के मुंह से अचानक राजवीर निकलता है। ये सुनते ही वो शख्स यानी कि राजवीर मुस्कुराता है। राजवीर झील के चेहरे पर झुककर, मुझे आज़ाद कर दिया तुमने जान, और कब कैसे तुम्हारे कैद होने की बारी है। ये हर दुनिया में हर एक चीज़ रहती है जान, कर्मा, उसका हिसाब सबको चुकाना होता है, तो तुम्हें भी चुकाना होगा। ये बोलते हुए राजवीर अपनी उंगली
झील की गर्दन पर फैलता है और अचानक गायब हो जाता है। अगली सुबह झील सोकर उठती है। झील अंगड़ाई लेते हुए, आज शादी है, आई एम फीलिंग नर्वस, पता नहीं क्या होगा बोलकर झील बेड से खड़ी होती है और वॉशरूम जाती है। थोड़ी देर बाद झील वॉशरूम से बाहर आती है और देखती है कि ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा हुआ है। झील बैठकर खाने लगती है। पूरा दिन झील रूम में ही रहती है। वो अपना लहंगा और बाकी चीज़ों में बिजी रहती है। रात का वक्त झील ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और नूर और आलिया उसे रेडी कर रही थी। आलिया मुस्कुराते हुए, वाओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल झील। नूर भी झील को देखते हैं, पूरी टोटा लग रही हो। झील अपनी नज़रें उठाकर खुद को मिरर में देखती है। झील ने गोल्डन और रेड कलर का राजस्थानी ब्राइडल लहंगा पहना था, साथ में फुल ब्राइडल मेकअप। झील खड़ी होकर, आई एम वेरी नर्वस। नूर झील के कंधे पर हाथ रखकर रिलैक्स दी, सब कुछ अच्छा होगा। नूर की बात सुनकर झील सर हिला देती है। अब राजवीर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ, मासूमियत एक फ़रेब है और दीवानगी एक जलजला। अगर तुम फ़रेबी हो तो मैं जलजला हूँ। तुमसे लोग बच जाएंगे पर मुझसे नहीं, ये नामुमकिन है। आज की रात है काली पर सुकून भरी। आखिर आज मेरा सुकून पाने की बारी है। वहीं नूर और आदर्श झील को मंडप वाली जगह पर लेकर जाते हैं। इस वक्त झील के फेस पर एक स्माइल थी। झील के वहाँ पहुँचते ही सब झील के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी कोई तेज आवाज़ में कहता है, ये शादी नहीं होगी। ये सुनते ही झील की स्माइल गायब हो जाती है। झील अपनी नज़रें उठाकर सामने देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। सामने अंगद खड़ा था जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आदर्श जी हैरानी से, क्या कहा तुमने अंगद? अंगद बिना किसी भाव के, जो आपने सुना, मैं ये शादी नहीं करूँगा। आज कोई शादी नहीं होगी यहाँ। मानव चिल्लाते हुए, अंगद पागल हो गए हो क्या तुम्हें आइडिया भी है कि तुम क्या कह रहे हो? अंगद भी चिल्लाते हुए, आप लोगों को सुनने में कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा ना, मैं ये शादी नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा। अंगद की बात सुन सब शॉक्ड हो गए थे। किसी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक अंगद को हुआ क्या। झील कांपती आवाज़ में, अंगद। झील की आवाज़ सुन अंगद झील को देखता है। अंगद की सर्द नजरें देखकर झील अपने कदम पीछे लेने लगती है। तभी सभी लोग शादी को बहस करने में लग जाते हैं। किसी का भी ध्यान झील पर नहीं जाता। वहीं झील को अचानक क्या होता है कि वो वहाँ से भागकर झील महल में चली जाती है। नूर आसपास देखते हुए, पापा दी पता नहीं कहाँ चली गई। नूर की बात सुन आदर्श और मीता जी परेशानी से इधर उधर देखते हैं। तभी एक धमकी आवाज़ के साथ अंगद बेहोश होकर गिर जाता है। सब लोग हैरानी और परेशानी से अंगद को देखते हैं। दूसरी शब शादी का जोड़ा पहने झील महल में भागते हुए आती है। जैसे ही झील अंदर आती है कि जोरों की हवा चलने लगती है। झील महल के बराबर लगा नेम प्लेट जिस पर कि झील महल लिखा था वो हिल जाता है। झील महल के अंदर चारों ओर देखती है जहाँ सिर्फ अंधेरा था। झील गहरी सांस लेकर बोलती है। अचानक झील चिल्लाते हुए, कौन है? क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? क्या सच में तुम कोई हो या ये सब मेरा कोई वहम है? प्लीज़ जवाब दो प्लीज़। ये बोलते हुए झील की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी अचानक से झील के कानों में आवाज़ आती है। झील ये सुनते ही झील डरकर चारों तरफ देखती है। झील हकलाते हुए कि किसने मेरा नाम लिया? कौन है? तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। झील कुछ सोचने लगती है। वो चल रही थी, तभी उसका पैर किसी चीज़ पर पड़ता है। झील वो चीज़ उठाती है तो वो चीज़ देखते हुए, मेरा फ़ोन, ये बोलते हुए झील को याद आता है कि वो कल अपना फ़ोन खो चुकी थी। झील जल्दी से फ्लैश लाइट ऑन करती है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है। ऊपर पहुंचकर झील आगे बढ़ती है। झील एक गेट से बाहर रुकती है। ये वही गेट था जहाँ झील को खून मिला था। झील को समझ आता है कि अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है। झील गेट पर अपना कान लगाती है। ये सुनते ही झील गेट से दूर हो जाती है
और एकटक गेट को देखती है। पता नहीं झील के मन में क्या आता है। वो आगे बढ़कर वो गेट खोल देती है। अंदर देखते ही झील की आंखें बड़ी हो जाती है। अंदर पूरा कमरा अंधेरा था। झील के माथे पर डर की वजह से पसीने आने लगते हैं। झील अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट चारों तरफ घुमाती है। तभी झील को लगता है कि अभी उसे कुछ दिखा। झील फिर से फ्लैशलाइट घुमाती है। इस बार झील को एक परछाई दिखती है। ये देखते ही झील के हाथ से फ़ोन गिर जाता है। झील अपनी आंखें बंद करके चिल्लाती है कि तभी कोई झील के कान में कहता है, "श्श जान, इतना डरो मत।" ये सुनते ही झील की सांसें तेज हो जाती है। झील चिल्लाना बंद करती है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है। अब पूरे कमरे में रोशनी थी। झील चारों तरफ देखती है। वो कमरा एक पेंट हाउस से भी ज़्यादा बड़ा था। झील देख रही थी कि कोई पीछे से झील के पेट पर हाथ रख लेता है। झील सिर नीचे करके उस हाथ को देखती है। झील हकलाते हुए कहा, "कौन हो तुम?" पीछे से वो शख्स झील के कान में कहता है, "मुझे पहचाना नहीं जान? गलत बात। अरे मैं तुम्हारा राजवीर।" ये सुनते ही झील की आंखें बड़ी हो जाती है। झील गहरी सांस लेते हुए, क्या क्या कहना चाहते हो तुम?" झील का सवाल सुन राजवीर आगे आके खतरनाक हंसी हंसता है। राजवीर अचानक से झील को अपनी तरफ घुमाता है। झील के हाथ राजवीर के सीने पर आ जाते हैं। झील की नज़रें अभी नीचे थी। राजवीर झील के चेहरे को झुककर, "मुझे देखो जान, अपनी नज़रें उठाओ।" राजवीर की बात सुन झील अपनी नज़रें उठाती है। झील की नीली आंखें राजवीर की सुर्ख लाल आंखों से मिलती है। झील राजवीर को ऊपर से नीचे तक देखती है। राजवीर जो भी था, लेकिन दिखने में वो काफ़ी हैंडसम था। झील राजवीर का चेहरा देखते हुए, "क्या मैं तुम्हें जानती हूँ?" राजवीर झील को अपने करीब खींचकर, "नहीं भी जानती हो जान तो अब जान लोगी। जानना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ।" झील नामे सर हिलाते हुए, "नहीं, छोड़ो मुझे।" ये बोलते हुए झील खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, पर राजवीर की मजबूत पकड़ के आगे झील कुछ भी नहीं थी। राजवीर झील की कमर में अपने नाखून धंसाते हुए, "बेवजह की कोशिशें बंद करो जान। मेरी बाहों में आकर कोई आज़ाद नहीं है तुम्हारे लिए।" बोलते हुए राजवीर अपने नाखून झील की कमर में धंसाए जा रहा था। झील दर्द से तड़पते हुए, "आह, प्लीज़ बंद करो।" बोलते हुए झील कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर डेविल स्माइल करते हुए, "तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है जान, अब तो वही होगा जो होना चाहिए था।" ये बोलते हुए राजवीर झील की कमर से अपना हाथ हटाता है। झील अपनी आंखें खोलकर डरते हुए, "क्या मतलब है तुम्हारा और कौन हो तुम?" राजवीर एक चुटकी बजाकर, "इतनी जल्दी क्या है जान, पहले वो कर ले जिसके लिए तुम यहाँ हो।" राजवीर की बात सुनकर झील कन्फ्यूजन से राजवीर को देखने लगती है। झील हैरानी से सामने हवन कुंड को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी कुछ तो समझ रहा था उसे। झील धीरे से, "क्या तुम वही करना चाहते हो जो मैं सोच रही हूँ?" राजवीर झील के कान में, "हाँ जाने, जहाँ तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे ये इंसानी शादी तो करनी पड़ेगी।" ये बोलकर राजवीर झील के कानों में फूंक मारता है तो झील 2 कदम पीछे हो जाती है और राजवीर को देखती है, जो पागलपन भरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। झील राजवीर को देखते हुए, "क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या मिलेगा ये सब करके तुम्हें वीर?" राजवीर सर टेढ़ा करके, "वीर, आज भी याद है तुम्हें जान। काफ़ी अच्छी बात है। और रही बात इस इंसानी शादी की, तो ये ज़रूरी है जान। इस दुनिया या उस दुनिया, तुम्हें हर तरीके से मैं अपना बनाना है मुझे।" राजवीर की बात सुन झील को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। झील को राजवीर से डर भी लग रहा था, पर कुछ और भी था जो उसे महसूस हो रहा था। एहसास, एक ऐसा एहसास जो झील को जाना पहचाना लग रहा था, पर इस वक्त झील का डर उस पर हावी था। झील नामे सर हिलाते हुए, "वो मैंने ऐसे ही बोल दिया और मैं नहीं करूँगी। मैं तुमसे कोई शादी नहीं करूँगी।" बोलते हुए झील की नीली आंखों से आंसू बहने लगते हैं। झील ने कहा ही था कि अगले ही पल राजवीर ठीक झील के सामने था।
ये देख झील पीछे होने वाली थी कि राजवीर झील के चेहरे को अपने हाथों में भरता है। झील एकदम फ्रीज हो जाती है। उसे राजवीर के हाथ की छुअन एक अलग सी फीलिंग दे रही थी। झील को एक बात अजीब लगती है कि अगर राजवीर कोई आत्मा है तो उसके हाथ ठंडे क्यों नहीं हैं, क्योंकि राजवीर की छुअन झील को वार्मनेस दे रही थी। राजवीर झील की आंखों में देखते हुए खतरनाक आवाज़ में, झील जो मैं चाहता हूँ वो होकर रहेगा। तुम इतना बोलकर राजवीर हल्का सा मुस्कुराता है। झील राजवीर के चेहरे पर झुककर मुस्कुराते हुए, और तुम मुझे चाहकर भी नहीं रोक पाओगी जान, ये सब तुम खुद करोगी, वो भी बिना किसी नाटक के। ये बोलते हुए राजवीर झील की आंखों में देख रहा था। झील चाहकर भी अपनी नज़रें राजवीर के आंखों से नहीं हटा पा रही थी। अचानक झील की पलकें भारी होने लगती है। झील राजवीर को देखते हुए अपनी पलकें झपकाती है। राजवीर झील का गाल सहलाते हुए, चले जान। झील राजवीर को देखते हुए धीरे से, हाँ वीर। झील की बात सुन राजवीर के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। राजवीर झील के चेहरे को छोड़कर उसका हाथ पकड़कर आग के पास जाता है। झील बस एकटक राजवीर को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। राजवीर झील का हाथ पकड़कर फेरे लेने लगता है। 4 फेरों के बाद राजवीर रुक जाता है। राजवीर झील की तरफ मुड़कर कहता है, जान आगे आओ। राजवीर के कहते ही झील राजवीर के आगे आती है और चलना शुरू करती है। फेरे पूरे होने के बाद झील रुकती है। राजवीर झील के चेहरे को देखता है, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। राजवीर झील की आंखों में देखते हुए, जान इस शादी को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारा खून चाहिए। जान दोगी ना तुम मुझे अपना खून? झील अपना हाथ आगे करके, ले लो वीर। झील की बात सुनकर राजवीर झील के हाथ को देखता है। राजवीर झील का हाथ पकड़ता है और अपने नाखून से झील की हथेली पर धंसाता है। झील की हथेली से खून निकलता है। झील के मुंह से एक उफ तक नहीं निकलती। झील का खून आग में गिरता है। फिर राजवीर झील के खून से अपनी उंगली पर लेता है और झील की मांग भरता है। राजवीर के ऐसा करते ही बाहर का मौसम बिगड़ने लगता है। आसमान में बादल छाने लगते हैं। मंदिर में पंडिताइन आसमान की तरफ देखते हुए, वो हो गया जिसे न होना था। पीछे से पंडित जी कहते हैं, वो होना उसकी नियति थी और नियति बदली नहीं जा सकती। पंडिताइन मुड़कर पंडित जी को देखते हुए, इस नियति से उस लड़की को सिर्फ दर्द ही मिलेगा। पंडित मुस्कुराते हुए, ये तो वही तय करेगा जो खुद उस लड़की झील की नियति है। झील की कुंडली बहुत अलग है। ये उसके पैदा होने पर ही निश्चय हो चुका था कि वो यहाँ आएगी और आज जो हुआ वो होकर रहेगा। पंडिताइन एक नज़र आसमान की तरफ देख रुख एक बार और बदलेगा। उस लड़की को अपनी नियति का सच पता चलेगा। पंडिताइन की इस बात को सुन पंडित जी कुछ नहीं कहते। वहीं बाहर बारिश होना शुरू हो जाता है। बारिश बहुत ज़ोरों से शुरू हो गई थी और बिजली कड़क रही थी, जो आज की काली रात को और भयानक बना रही थी। झील महल में राजवीर झील को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचता है। झील का सर राजवीर के सीने पर जाकर टिक जाता है। झील बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। राजवीर झील का चेहरा ऊपर करके, इस काली रात में तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी रूह को अपना बनाना है जान, और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी। ये बोलकर राजवीर झील की गोद में उठाता है। राजवीर झील को बेड पर लिटाता है। झील बेड पर लेटे हुए राजवीर को बिना किसी भाव के देख रहा था। राजवीर झील को देखते हुए एक चुटकी बजाता है तो पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। राजवीर झील के ऊपर आता है। झील की सांसें राजवीर को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। राजवीर झील के गाल पर हाथ रखकर, ये सांसें इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत, इसके बिना इंसान चाह कर भी नहीं रह सकता। ये बोलकर राजवीर अपने होठ झील के होठ पर रखता है। राजवीर झील के होठों को सक करने लगता है। झील बस बेड पर लेटी हुई थी। करीब 20 मिनट बाद जब झील की सांसें उखड़ने लगती है, तब राजवीर झील के होठों को छोड़ता है। झील अपना मुंह खोलकर बस लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था।
अंधेरे में राजवीर झील के चेहरे को देख सकता था। इतना होने के बाद भी झील कुछ नहीं बोलती। राजवीर झील के चेहरे को देख रहा था कि अचानक उसकी आंखें सुर्ख लाल होने लगती है। तो राजवीर झील के सारे गहने बेरहमी से उतारकर फेंकने लगता है। झील की कई बार चीख निकल रही थी, पर राजवीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सारे गहने कपड़े उतारने के बाद राजवीर झील के चेहरे को एक हाथ में पकड़कर दर्द भरी चीखे, यही सुनना चाहता हूँ मैं जान, ये दर्द भरी चीख है और इस वक्त तुम्हारा दिमाग मेरे काबू में है, तो चीखे जान। इस काली रात में रायगढ़ के चप्पे चप्पे तक तुम्हारी चीख पहुंचनी चाहिए। ये बोलकर राजवीर झील का चेहरा छोड़ देता है। झील की आंखों से कोने से बस आंसू निकल रहे थे, उसके मुंह से आवाज़ें नहीं निकल रही थी। राजवीर झील के लहंगे का दुपट्टा उठाकर फेंकता है और झील की गर्दन पर अपने दांत धंसाता है। झील की दर्दनाक चीख निकलती है। झील की चीख बहुत तेज थी। वो दर्द से अपना सर इधर से उधर करती है। राजवीर सर उठाकर झील के चेहरे को देखते हुए कहता है, दर्द हुआ ना जान? झील सिसकी देते हुए, हाँ वीर। राजवीर झील के चेहरे पर झुककर, तो सहो जान इस दर्द को। इस दर्द की जिम्मेदार तुम खुद हो। अतीत के पन्नों को बराबर करने वाली तुम खुद हो। ये बोलकर राजवीर झील के फोरहेड पर अपने होंठ रखता है। झील अपनी आंखें बंद कर लेती है और यहाँ से शुरू होता है झील के इस रात के दर्द का सिलसिला और आने वाले वक्त में नई दीवानगी का आगाज, जो बर्बाद या आबाद करेगी इस कहानी को। अंगद अपनी आंखें खोलता है। वो खुद को बेडरूम में पाता है। अंगद उठकर बैठता है और अपना सर पकड़ लेता है। अंगद सर पकड़कर, ये सर क्यों इतना दर्द हो रहा है? ओ गॉड, कल रात तो शादी थी, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये बोलते हुए अंगद बेड से खड़ा होता है। अंगद रूम से निकलकर नीचे आता है। अंगद देखता है कि सब लोग हॉल में हैं और सारा सामान पैक करके वहीं खड़े हैं। अंगद सबको देखते हुए, ये सब क्या हो रहा है? अंगद की आवाज़ सब लोग अंगद को देखते हैं। आदर्श और मीता जी अंगद को गुस्से से घूरने लगते हैं, मानो अंगद को देखते हुए, होश आ गया तुम्हें? तुम्हें पता है कि कल रात तुमने क्या किया है? अंगद कन्फ्यूजन से, क्या किया है मैंने? मुझे कुछ याद नहीं है डैड। और झील कहाँ है? तभी गेट की तरफ से आवाज़ आती है, मैं यहाँ हूँ। ये सुनते ही सब गेट की तरफ देखते हैं जहाँ झील खड़ी थी। आदर्श जाकर झील को गले लगाकर कहते हैं, मेरा बच्चा, कहाँ चली गई थी तुम? पूरी रात ढूंढा हमने तुम्हें। ये बोलकर आदर्श झील से अलग होते हैं। झील आदर्श को देखते हुए, पापा मैं। कामिनी बीच में ही बोलती है, बताओ कहाँ थी तुम रात भर? और ये कपड़े कैसे चेंज है तुम्हारे? कहीं रात भर कुछ? तभी झील सर्द भरी आवाज़ में बोलती है, बहुत दूर की सोचती हैं आप कामिनी बुआ, इतनी दूर की मत सोचा करिए, दिमाग थक जाएगा आपका। ये बोलते हुए झील कामिनी को घूरती है। कामिनी भी झील को घूरने लगती है। कंचन झील को देखते हुए, कामिनी को छोड़ो बेटा, तुम बताओ तुम कहाँ थी रात भर? झील गहरी सांस लेकर, मैं बहुत हर्ट थी, इसलिए मैं यहाँ से चली गई थी। बस्ती में ही किसी के घर रुक गई थी, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी और कपड़े भीग गए थे, तो उन्हें ही दिए हैं ये कपड़े। मीता अंगद को घूरते हुए, बहुत हो गई बातें, अब हमें यहाँ से जा रहे हैं। अंगद ने जो किया उसके बाद यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। अंगद तेज आवाज़ में, पर मैंने क्या किया है? आदर्श जी चिल्लाते हुए, क्या किया है? तुमने भरे मंडप में मेरी बेटी झील से शादी करने के मना किया है और खुद बेहोश हो गए। आदर्श की बात सुन अंगद हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तो कुछ याद ही नहीं था, सिवाय इसके कि वो मंडप की तरफ जा रहा था। झील अंगद को देखती है। वो अंगद की हालत समझ रही थी। झील को पता था कि राजवीर ने अंगद के माइंड को कंट्रोल किया था। झील आदर्श का हाथ पकड़कर कहती है, पापा प्लीज़ स्टॉप, मुझे यहाँ से जाना है, अब हम घर वापस जाएंगे। आदर्श झील को देखते हुए, यस बेटा, हम अभी चलते हैं। ये बोलकर आदर्श नूर और मीता को देखते हैं। नूर और मीता बैग से
लेते हैं। चारों महल से निकल आते हैं। गेट के बाहर आकर झील एक बार मुड़कर अंगद को देखती है। झील की आंखें इस वक्त नम थी और अंगद की भी। राजवीर ने झील को अंगद से दूर कर दिया था। झील को अच्छे से पता था कि वो और अंगद अब फिर पहले जैसे कभी नहीं हो पाएंगे। झील अपने बचपन के दोस्त को खो चुकी थी। अब चारों वहाँ से चले जाते हैं। झील के जाते ही अंगद अपनी आंखें बंद करता है। मंदिर में पंडिताइन दिया जलाते हुए लोग सोचते हैं कि वो अपनी नियति से बच जाएंगे, पर नियति तो खुद ऊपर वाले ने लिखी है, उससे कोई कैसे बच सकता है। और यहाँ तो उसकी नियति एक शैतान ने लिखी है, अपने लिए वो कैसे बच सकती है। ये बोलते हुए पंडिताइन मुस्कुरा देती है। इधर झील रायगढ़ की दहलीज पार कर चुकी थी। वो मुड़कर रायगढ़ के बोर्ड को देखती है। झील के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर उसके दिल में एक टीस थी। झील यहाँ से जाना भी चाहती थी और रुकना भी चाहती थी। उसके दिल और दिमाग में एक अनजानी सी जंग चल रही थी। नूर झील के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, दी चलो ना। झील नूर की तरफ देखकर चले बोलकर झील कार की तरफ बढ़ जाती है। झील कार में बैठकर रायगढ़ की बोर्ड की तरफ देखती है। अगले ही पल कार स्टार्ट हो जाती है। झील अपनी आंखें बंद करके अपने मन में कहती है, दूर जा रही हूँ तुमसे वीर। कुछ खास है तुम में जो मुझे तुम्हें करीब लाता है, पर अब वो करीबी नहीं होगी, क्योंकि मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं। एक इंसान और एक रूहानी ताकत कोई मिलन नहीं हो सकता। ये सोचते हुए झील की आँख से एक कतरा आंसू बह जाता है। अब मुंबई में झील अपने रूम में थी। वो एकटक खिड़की से चांद को देख रही थी। झील के दिमाग में राजवीर की बातें चल रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजता है। झील ऑन कॉल बोलती है, अंगद। अंगद प्लीज़। झील बोलती, प्लीज़ ट्रस्ट मी, मुझे सच में कुछ याद नहीं। अंगद बोलता है, भला मैं क्यों हमारी शादी से बैकआउट करूँगा। झील गहरी सांस लेकर बोलती है, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है अंगद। जो हो गया सो हो गया, ना फॉरगेट इट। अंगद अलग सी आवाज़ में, फॉरगेट इट इतना इजी है क्या सब भूलना। झील अंगद की बात सुन झील अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। झील हड़बड़ाते हुए, मम्मा बुला रही है, बाय अंगद। ये बोलकर झील कॉल कट करती है। झील खुद से ही, ये क्या हो रहा है मुझे अंगद से बात करते हुए, मुझे वीर की याद क्यों आ रही है। नो झील नो, मुझे नहीं सोचना है उस वीर के बारे में। हाँ, मैं अब नहीं सोचूंगी अब। ये बोलकर झील खिड़की बंद करती है और जाकर बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर में उसकी आंख लग जाती है। एक अंधेरी सी जगह। झील परेशानी से इधर उधर देख रही थी। झील परेशानी से कहती है, कहाँ हो तुम फिर से मुझे नहीं मिल रहे हो। तभी अंधेरे से, अपने दिल की नज़र से देखो जान, मैं तुम्हें हर जगह दिखूंगा। ये सुनते ही झील अचानक से शांत हो जाती है। वो अपनी आंखें बंद करती है और अपने दिल की धड़कनों को महसूस करने लगती है। थोड़ी देर बाद झील अपनी आंखें खोलती है। अब उस अंधेरे में उसे थोड़ी रोशनी दिखती है। झील अपने सामने खड़े शख्स को देखती है तो हैरानी से बोलती है, वीर। राजवीर झील के गाल पर हाथ रखकर कहता है, हाँ जान, मैं तुम्हारे हर सपने का राज। तुम मुझे छोड़कर चली गई थी ना जान, पर तुम्हें तो आना होगा मेरे लिए, हमारे लिए, मेरी दीवानगी के लिए। ये बोलकर राजवीर अजीब तरह से मुस्कुराता है और गायब हो जाता है। झील चीखते हुए उठकर बेड पर बैठ जाती है। झील के माथे पर पसीना बह रहा था। झील बेड से खड़ी होती है और विंडो खोलती है। ठंडी हवा झील के चेहरे को छूती है। झील की आंखें बंद हो जाती है और गहरी सांस लेकर कहती है, तुमसे दूर तो आ गई हूँ, फिर भी तुम्हारे पास ही हूँ मैं वीर। ये बोलकर झील अपनी आंखें खोलती है। झील चांद को देखती हुए, मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ वीर। तुम हर रात मेरे सपने में आते हो, मुझे परेशान करते हो और चले जाते हो। चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, सो आई एम कमिंग फॉर यू वीर। ये बोलते हुए झील की आंखों में एक एहसास था जिससे शायद वो खुद अनजान थी। झील थोड़ी देर खिड़की खड़ी रहती है और विंडो बंद करके जाकर बेड पर लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है।
थोड़ी देर में झील सो जाती है। अगली सुबह झील फ्रेश हो चुकी थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। झील मिरर में खुद को देखते हुए, मैं आ रही हूँ वीर, ये बोलकर झील रूम से निकलती है। झील नीचे आती है तो मीता जी झील को देखते हुए कहती है, झील कहीं जा रही हो क्या तुम? झील रुककर बोलती है, हाँ मम्मा, मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, कल रात तक आ जाऊँगी, बाय। ये बोलकर झील कार की कीज उठाती है और घर से निकल आती है। आदर्श झील को जाते देख 3 दिन बाद घर से निकली है हमारी बेटी। आई होप आते वक्त उसके फेस पर एक स्माइल हो। मीता जी सर हिलाते हुए, आई होप सो। इधर झील कार स्टार्ट कर चुकी थी और रायगढ़ के लिए निकल चुकी थी। झील काफ़ी स्पीड से ड्राइव कर रही थी, उसे जल्द से जल्द रायगढ़ पहुंचना था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आऊँगी, तो कमेंट में बताइएगा स्टोरी कैसी लग रही है। और अच्छी लग रही है तो इसी तरह की स्टोरी के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।